नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यदीप चौहान एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज हम बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा हाल ही में अनाउंस किए गए कुछ रिलैक्सेशन के बारे में, जो डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। यदि आप डीटी और जीएसटी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक को वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्यू डेट्स की। तो ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या है वो। इंडिविजुअल, बीओआई, एचयूएफ और एओपी जो नॉन टैक्स ऑडिट वाले हैं उनकी 31 जुलाई से 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। और सेम असेसी केस में यदि ऑडिट कंपलसरी है या वो प्रिजम्पटिव में वो खुद ऑडिट कराना चाहते हैं तो 30 सितंबर से 31 अक्टूबर कर दी गई है। सेम असेसी यदि ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड है तो 31 अक्टूबर से 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 2018 और 19 जो 31 मार्च तक हम फाइल कर सकते थे जिनके रिटर्न पेनल्टी के साथ और इंटरेस्ट के साथ, अब उसको बढ़ा के 30 जून कर दिया गया है। और विवाद से विश्वास स्कीम जो 30 जून कर दी गई थी 31 मार्च से, अब उसको 30 जून से भी बढ़ा के 31 दिसंबर तक कर दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं पीएफ से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन के बारे में, जो गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइन दी है। पीएफ से रिलेटेड जो कंट्रीब्यूशन जो 12% होता था एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय द्वारा किया जाता था अलग अलग, वो अब गवर्नमेंट करेगी उनके बिहाफ पर गवर्नमेंट ने पहले बोला था कि मार्च से मई तक वो कंट्रीब्यूशन करेगी, पर उसको बढ़ा के अब अगस्त तक कर दिया गया। यानी मार्च से अगस्त तक का जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो एम्प्लॉयर का हो या एम्प्लॉय का हो, वो गवर्नमेंट करेगी। अब हम बात कर लेते हैं टीटीएस और टीसीएस से रिलेटेड। टीडीएस और टीसीएस के रेट 25% कम कर दिए गए हैं। तो ये मैंने कुछ इलस्ट्रेशन लिए हैं, सारे सेक्शन नहीं लिए ताकि नए रेट का आइडिया लग जाए। ठीक, तो सबसे पहले 194 डिविडेंड, ये जो इसमें वो 115 ओ वाले डिविडेंड कवर होते हैं जो 10% से 10% था जिनका पहले रेट, अब वो 7.5% हो गया। सेम 194 बी में विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, यदि आप 10,000 से ज्यादा का अमाउंट जीतते हैं लॉटरी में तो पहले 30% कटता था, अब 22.5% कटेगा। ऐसे ही 194 से ही पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर, जो पहले 1% इंडिविजुअल के लिए और कंपनी के लिए 2% था, अब वो इंडिविजुअल के लिए 0.75%, कंपनी के लिए 1.5% कर दिया गया। 194 डी इंश्योरेंस कमीशन, यदि आपको 15,000 से ज्यादा का कमीशन मिलता था तो पहले 5% टीडीएस कटता था, अब वो 3.75 कटेगा। सेम 194 ई के लिए पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जो पहले 20% था अब उसको 15%। ये जो सारे नए रेट हैं ये 14 मई से 31 मार्च 2021 तक ही एप्लीकेबल है। उसके बाद जो अपने एग्जिस्टिंग रेट थे वही एप्लीकेबल होंगे। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।